नमो नमः छात्र। दशमः कक्षा संस्कृत तासिका। सबसे पहले तो आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ। अब तक जिन स्टूडेंट ने संस्कृत के वर्कशीट का सबमिशन मेरे मेल पर नहीं किया है, सबसे पहले वो सबमिशन कर दो, क्योंकि PA1 आपकी अगर होनी ही है तो इंटरनल के मार्क्स आपके मार्च टू मई जो लेसन हुए हैं उनका सबमिशन ही कंसिडर किए जाने वाले हैं। तो बिना भूले सबसे पहले, क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ने ग्रामर वर्कशीट का सबमिशन नहीं किया है। वर्कशीट बोल रही हूँ तो उसके साथ हर लेसन के नोट्स भी आएंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो जो भी बातें बताई जा रही है वो सब मेल पर सेंड करना ज़रूरी है। कल की तासिका में हमने नया लेसन शुरू किया है। लेसन का नाम क्या है? हाँ, षष्ठः पाठः सुभाषितानि। इस पाठ में 10 सुभाषित है। 10 सुभाषितों में किन बातों पर फोकस किया गया है? योग्यता विस्तार में तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, ऐसी सारी बातें पाठ का प्रास्ताविक हमने कल की तासिका में देखा है। अब आज की तासिका में हम देख रहे हैं सुभाषित क्रमांक 1, 2 और 3। हर पाठ की तरह ही इस पाठ के लिए भी जब वे वीडियो देख रहे हो, अभी आपको आदत ही हो गई होगी कि शेमूशी टेक्स्ट बुक, शेमूशी नोटबुक, ये दोनों साथ में लेकर ही बैठना है। सबसे पहले सुभाषित का वाचन करना है। उसके बाद सुभाषित के आधार पर जो संधि संयोग शब्द है वो विग्रह के साथ लिखोगे। उसके बाद पद्य में आए हुए क्रियापद अगर है तो कर्ता, सर्वनाम आया है तो सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, विशेषण और विशेष, ये सारी बातें लिखनी है। उसके पहले एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, सुभाषित क्रमांक 1 शुरू करने से पहले आपको ये देखना है कि कल के वीडियो में प्रास्ताविक में पद्य के 6 प्रकार, संस्कृत पद्य के 6 प्रकार, उनकी परिभाषा, उसके बाद इस पाठ के शब्दार्थ संस्कृत टू संस्कृत, पर्यायवाची शब्द जो दिए हैं वो, ये जो सारी बातें बताई थी वो लिखने के बाद ही सुभाषित क्रमांक 1 आपको शुरू करना है। पद्य की रीडिंग, संधि संयोग शब्द, अन्वय, विशेषण विशेष्य, कर्ता क्रियापद, सर्वनाम का प्रयोग, ये सारी व्याकरणात्मक बातों के साथ आपको सुभाषित जो समझ में आया है उसका भावार्थ या अनुवाद आपको जैसे समझा है उस लैंग्वेज में आप लिखोगे। तो देखते हैं सुभाषित क्रमांक 1। सबसे पहले तो इसका वाचन करोगे आप। वाचन करो। मैं वाचन कर रही हूँ, मेरे साथ आप करोगे। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। शरीरस्थः महान् रिपुः। नास्त्युद्यमः समो बन्धुः। न अस्ति उद्यमः समः बन्धुः। कृत्वा यं नावसीदति। कृत्वा यं न अवसीदति।
प्रत्ययवाची शब्द, संधी संयोग शब्द, समानार्थी शब्द, सर्वनाम सर्वनाम का कर्ता, क्रियापद क्रियापद का कर्ता, यह सारी बातें लिखनी है। अन्वय देखते हैं। ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान् शत्रुः आलस्यम्। ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान् शत्रुः आलस्यम्। उद्यमसमः बन्धुः न अस्ति। उद्यमसमः बन्धुः न अस्ति। यं कृत्वा न अवसीदति। यं कृत्वा न अवसीदति। ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान् शत्रुः आलस्य। मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान सबसे बड़ा शत्रु है आलस। उद्यम समः बंधुः न अस्ति। परिश्रम के समान दूसरा भाई नहीं है या मित्र नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति। जिसे कर कर, यहाँ पर यम यह सर्वनाम किसके लिए लिया है? जिसे करके मानवः न अवसीदति, कभी भी दुखी नहीं होता। जिसे करके यानी किसे करके? व्यायाम करके। अत्र यम इति सर्वनामपदम कस्मै प्रयुक्तम? व्यायामाय प्रयुक्तम। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं, जो कर कर मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। देखो, कंटिन्यूअसली किसी काम में अगर हम बिजी हैं तो हमें दूसरी बातों की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। अगर हम दिन भर कुछ भी करते नहीं तो दिन के अंत में क्यों ना हो, सारी बातें बोरिंग लगने लगती हैं। तो इसीलिए आलस को सबसे बड़ा शत्रु यहाँ पर बताया गया है। जो सूचना दी है उन सब सूचनाओं का पालन कर कर सुभाषित क्रमांक 1 नोटबुक में अच्छी तरह से पढ़कर, सारी बातें लिखकर, अर्थ समझकर आप खुद को लिखना है। मैंने जो दिया है वो एज इट इज़ नहीं लिखोगे। अब सुभाषित क्रमांक 2। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। आपको भी रीड करना है सुभाषित। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः। बलि बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। बलि बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिकः वसन्तस्य गुणं न वायसः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः। करीच सिंहस्य बलं न मृषकः। करीच सिंहस्य बलं न मृषकः। यहाँ पहले 2 लाइन में एक बात बताई गई है और जिस बात का एक्सप्लेनेशन आखिरी 2 लाइन में दिया गया है। पहले अन्वय देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति। वेत्ति यानी जानना। निर्बलः बलि बलं वेत्ति निर्बलः न वेत्ति। बलि बलं वेत्ति निर्बलः न वेत्ति। गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति को गुण क्या पता होंगे। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुण को जानता है, निर्गुणः नहीं जानता। बलि बलम वेत्ति, जो बलवान है वही बल को जानता है। निर्बलः न बल वेत्ति, निर्बल को बल का क्या ज्ञान हो सकता है, हो ही नहीं सकता। वसन्तस्य गुणं पिकः वेत्ति वयसः न। वसंत ऋतु का वैशिष्ट्य, वसंत ऋतु के गुण कोयल जानती है, कौवा क्या जानेगा। करीच सिंहस्य बलं, सिंहस्य बलं करी वेत्ति मूषकः न।
सिंह का बल हाथी जान सकता है, चूहा क्या जानेगा। यहाँ पर गुणी को ही गुण समझते हैं, निर्गुण व्यक्ति को गुण का ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये उदाहरण बताने के लिए बताया है वसंत ऋतु के गुण। वसंत ऋतु का एक्सपीरियंस कोयल जानती है, कौवा नहीं जान सकता। ये गुणी और निर्गुण के उदाहरण के लिए एक्सप्लेनेशन दिया है वसंत ऋतु के गुणों का कोयल के साथ कंपेयर कर कर। और बली बलम व्यक्ति, बलवान जो व्यक्ति है उसे ही बल का पता होता है, निर्बल को नहीं। जैसे हाथी बलवान है तो हाथी को सिंह के बल का ज्ञान होगा। चूहा सिंह के बल का ज्ञान चूहे को हो ही नहीं सकता। तो जिसमें जो बातें हैं वही व्यक्ति, वही मनुष्य उस विशेषताओं को जान सकता है। जिसे उस बात का, किसी भी विशिष्ट बात का ज्ञान ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, वो व्यक्ति वो चीज़ जान ही नहीं सकता। जैसे निर्बल बल का महत्व नहीं समझ सकता, निर्गुण व्यक्ति गुण का महत्व नहीं समझ सकता, उसी तरह जैसे कौवे को वसंत ऋतु का ज्ञान नहीं होता और चूहे को सिंह के बल का ज्ञान नहीं होता। अच्छी तरह से सुभाषित समझना है। सुभाषित के संधि संयोग शब्द, अन्वय, क्रियापद, कर्ता, सर्वनाम, सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, विशेषण, विशेष्य, इन सारी बातों के साथ सुभाषित समझकर उसका अन्वय लिखकर अनुवाद खुद को जिस भाषा में समझ में आया है उस भाषा में लिखना है। अब देखते हैं सुभाषित क्रमांक 3। मैं वाचन कर रही हूँ, आपको भी वाचन करना है। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति। ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। ध्रुवं सः तस्य अपगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै। अकारणद्वेषी मनः तु यस्य वै। कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। कथं जनः तं परितोषयिष्यति। अच्छी तरह से वाचन करो, अन्वय देखते हैं। यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति, सह तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। ध्रुवम यानी निश्चित ही, अपगमे समाप्त होने पर। यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति, सह तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। निमित्त के कारण जो अधिक क्रोध करता है, सह वह उसके समाप्त होने पर निश्चित ही प्रसन्न होता है, प्रसीदति। यस्य मनः अकारणद्वेषी तं जनः कथं परितोषयति। जिसका मन अकारण, विदाउट रीज़न, द्वेष करने वाला होता है, तम जनः कथं परितोषयति, उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। प्रयोजन या कारण गुस्सा करने के पीछे जो है वो समझ में आने के बाद जिस पर गुस्सा हुआ है वो व्यक्ति संतुष्ट होता है, उसे बुरा नहीं लगता कि ठीक है बाबा इसने गुस्सा किया। लेकिन विदाउट रीज़न अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही द्वेष करता है, गुस्सा करता है, तो उसके प्रति कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता, या वो भी खुद संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे देखो, अगर बच्चा
बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो माँ बहुत गुस्सा करती है। जैसे ही ऑफिस से यह काम कर कर माँ आ गई, बच्चे पर गुस्सा हो गई तो बच्चे को बुरा लगता है। लेकिन जब उसे समझ में आएगा कि मैंने आज दिन भर पढ़ाई नहीं की इसलिए माँ गुस्सा है, तो उस बेटे को उस माँ के गुस्से पर बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर रोज़ प्रॉपरली पढ़ने पर भी माँ जैसे ही बाहर से आती है अगर गुस्सा करती है तो वो बच्चा माँ के प्रति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यानी अकारण द्वेष करने पर आगे वाली व्यक्ति और खुद द्वेष करने वाली व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहेगी। और अगर कारण के साथ, प्रयोजन के साथ कोई गुस्सा करता है तो वो प्रयोजन समझ में आने के बाद जिस पर उस व्यक्ति ने गुस्सा किया है वो व्यक्ति भी खुशी रहती है। यहाँ तक हमने देखे हैं सुभाषित क्रमांक 1, 2 और 3। अच्छी तरह से सुभाषित समझकर जो सूचनाएं दी है उन सूचनाओं का पालन कर कर शेमोशी नोटबुक में सारे नोट्स अच्छी तरह से लिखकर यह 3 सुभाषित आपको समझने हैं। अब कल की तासिका में हम देखेंगे आगे के सुभाषित। तब तक के लिए धन्यवाद।